गुरु समान दाता नहीं, जातक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। धरती सब कागज करूं, कलम करूं बनराई। शाही सब समंदर करूं, तो भी शोभा लिखी न जाए। गुरु दीक्षा के इस महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि संसार में गुरु केवल परमात्मा है, मात्र। आदि ज्योति वही है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से सनकादिक ऋषियों को, व्यास जी को, सुखदेव को, और ये क्रम चलता रहा और ये क्रम आज भी चल रहा है। लेकिन ज्योति सदा उसी की है, प्रकाश उसी परमात्मा का है। दियों के आकार अलग अलग हो सकते हैं। कोई मिट्टी का दिया हो सकता है, कोई चांदी का दिया हो सकता है, कोई तांबे का दिया हो सकता है, कोई पीतल का दिया हो सकता है, कोई आटे का दिया हो सकता है। इसलिए गुरु में जो ज्योति है वो परमात्मा की है। एक शिक्षक के पास आप जब जाते हो तो कुछ ज्ञानी होकर लौटते हो, कुछ जानकार होकर लौटते हो। लेकिन जब किसी गुरु के पास आप जाते हो तो आप फिर लौटते नहीं, आप होते ही नहीं। उसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द आता है हमारे भारत में, जिसका नाम है द्विज। उसका अर्थ होता है ट्वाइस बॉर्न, नया जन्म लिया, द्विज हुआ, फिर से जन्मा। आपका नया जन्म शिक्षक के साथ सारा संबंध आपका लेन देन का है। आपने कुछ पे किया, उसने कुछ आपको जानकारी दी। लेकिन गुरु के साथ आपका संबंध लेन देन का नहीं है। गुरु के साथ तो आपका संबंध पूरी श्रद्धा का है। वहां तो आप अपने को सर्वस्व अर्पण कर देते हो, तो संबंध बनता है। गुरु के साथ पूरा प्रेम का संबंध है। गुरु दीक्षा सद्गुरु के प्रति और अपनी श्रद्धा को गहन करने का एक प्रयोग है। अपने विश्वास रूपी सूर्य को, जो आपने गुरु पर श्रद्धा और विश्वास किया, आपके श्रद्धा और विश्वास रूपी सूर्य को और प्रकाशित करने का यह प्रयोग है। कैसे आपकी श्रद्धा और प्रकाशित हो, इसका यह प्रयोग है। हमारे देश में बहुत प्यारे प्यारे गुरुओं के द्वारा अतीत में लिखे हुए उपनिषद है, और ये उपनिषद जीवन के साहित्य में जितनी भी साहित्य है उन सब की सर्वोच्च ऊंचाई है। कहते हैं कि जब ये उपनिषद अनुवादित होकर पश्चिम के देशों में गए तो कहते हैं पश्चिम के कई लोग इन उपनिषदों को सिर पर रखकर पागलों की तरह सड़क पर नाचने लगे। शोपेनहावर ने जब पहली बार भगवत गीता पढ़ी तो पागल हो गया
और सर पर रखकर गली गली में नाचने लगा कि ऐसा अथाह ज्ञान, इतना अथाह, इतना सरल। और वो पागल होकर आनंद में आकर नाचने लगा। तैत्तिरीय उपनिषद है भारत में हमारे, उसमें जो गुरु के लिए शब्द आता है, उसमें गुरु के लिए शब्द जो प्रयोग हुआ है, वो शब्द प्रयोग हुआ है आचार्य। आचार्य को गुरु कहा जाता है। आचार्य का क्या अर्थ हुआ? जो आचारवान हो, उसे आचार्य कहा जाता है। यह एक बहुत 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 प्यारा उपनिषद है। दूसरा शब्द शिष्य के लिए आया उस उपनिषद में। शिष्य के लिए शब्द जो प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है अंतेवासी। ऐसा शब्द दुनिया के किसी भाषा में नहीं है कि इस शब्द को अनुवादित किया जा सके। पहली बात तो सद्गुरु शब्द भी किसी भी दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं है। सद्गुरु शब्द को किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा मास्टर, लेकिन मास्टर में कहाँ वो भाव जो सद्गुरु में भाव बनता है, वो मास्टर में भाव ही नहीं आता। तो सारी भाषाएं छोटी है, गरीब है। हिंदुस्तान ने जो अपने ऊंचाइयों को छुआ, उसमें शिष्य को शब्द आया अंतेवासी। अंतेवासी का क्या अर्थ? जो गुरु के साथ अनंत अनंत काल तक चल रहा है। अनंत काल से गुरु के साथ में, उसे ही उपनिषदों ने अंतेवासी कहा। पुराने गुरुकुलों में व्यक्ति विद्यार्थी की तरह प्रवेश करता और शिष्य होकर विदा लेता। विद्यार्थी की तरह प्रवेश लेता व्यक्ति, लेकिन जब गुरु उसे विदाई देता तो उसमें शिष्यत्व के फूल खिले रहते। ऐसे ये बहुत सुंदरतम युग था भारत का उपनिषदों का। विदा के समय कहे गए इस तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ बहुत बहुत प्यारे प्यारे सूत्र है। अब समय आ गया है कुछ दिन बिछड़ने का। बड़ी सुंदर गाथा है ये उपनिषद में कि अब शिष्य ने अपने गुरु के पास रहा, गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, गुरु की सेवा की, जो भी गुरु ने आज्ञा दी उस सेवा का पालन किया। अक्षरशः गुरु की छांव में रहा, गुरु के अथाह प्रेम में डूबा, गुरु को अपने भीतर उतार लिया। लेकिन अब विदाई का समय है और अनुभूति के लिए शिष्यों को स्वतंत्र किया जा रहा है। कितना सुंदर शब्द देखिए। जो सीखा उसे अनुभूति करने के लिए अब तुम्हें स्वतंत्र किया जा रहा है, आजाद किया जा रहा है कि जो भी आपको दाता ने दिया उसका अब अनुभव करो। जैसे कोई विज्ञान का टीचर आपको थ्योरी सिखाए, पढ़ाई कराए आपसे विज्ञान की थ्योरी में, तो फिर वो प्रैक्टिकल कराता है। कोई किताबों से ज्ञान नहीं होता, उस थ्योरी की प्रैक्टिकल होती है। ऐसे गुरु अब शिष्यों को विदाई दे रहा है, संसार में भेज रहा है, तो जो सिखाया उसका प्रैक्टिकल संसार में होगा। तो गुरु शिष्यों को विदाई दे रहा है और संसार में जाकर प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार कर रहा है।
आप भी इस शिविर में आए और आप प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उपनिषद के ये सूत्र लेकर आप प्रस्थान करें। तैत्तिरीय उपनिषद के ये सूत्र है, इसे बहुत ध्यान से सुने, इसे धारण करें और इन सूत्रों का खजाना आप यहां से इस शिविर की समापन पर लेकर जाएं। 3 सूत्र कहता है ये उपनिषद शिष्यों के लिए। पहला कहता है सत्यम वदः, दूसरा धर्मम चरः, तीसरा स्वाध्यायम। 3 सूत्र है। पहला है सत्यम वदः। शिविर ने आपको आनंद दिया, शिविर ने आपको बहुत कुछ दिया इन 3 दिनों में, इतना दिया कि जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। इतना दाता ने आपको दिया, आपकी झोली भर दी। सत्य का अब निर्वाह करना, हालांकि सत्य की राह पर चलना बहुत आसान नहीं है, बहुत आप टटोले जाओगे, कसौटी पे कसे जाओगे, लोग आक्षेप करेंगे, निंदा करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे आपकी, हर पल आक्षेप होगा, आलोचनाएं होंगी। लेकिन अगर आपने सत्य को धारण किया तो सत्य का अपना प्रकाश होगा और उस प्रकाश से आपके भीतर शांति आएगी। दुनिया के सुख दुख तो आप जब जाओगे संसार में तो आते हैं और चले जाते हैं, आएंगे और जैसे वे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। और संसार में ऐसा भी होता है कि जिन दुखों को हम चाहते भी नहीं वे भी आ जाते हैं कभी कभी। वो एक गाना है ना फिल्मों में, निकले थे हम खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए। निकले तो थे हम खुशी की तलाश में, लेकिन गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए। तो कभी कभी संसार में आपको जिन दुखों को आपने चाहा भी नहीं वे भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उससे अपने संतुलन को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि अगर आपके पास संतुलन होगा तो संगीत होगा। वीणा के तार जब बहुत कसे जाते हैं तो टूट जाते हैं, ढीले होते हैं तो संगीत पैदा नहीं होता। जीवन का सारा जो संगीत है वो संतुलन में है। तो जीवन के इस प्रैक्टिकल में आप चाहे कुछ भी हो जाए, अपने संतुलन को खोना नहीं, संतुलन को बना के रखना। किसी विकट परिस्थिति में भी सत्य न बोल पाओ, ऐसी स्थितियां बहुत आएगी आपके जीवन में कि जब बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन वहां पर बोलना उपयुक्त नहीं है, तो मौन हो जाना, मुस्कुरा देना। लोग समझ जाएंगे कि ये बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। उस समय मौन रह जाना ज़्यादा उचित है। उस विकट परिस्थिति में बोलना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा सूत्र है धर्मम चरः, धर्म को धारण करना, धर्म को पालन करना। और धर्म का सार सूत्र क्या है? धर्म का सार सूत्र है, परम धर्म का जो सार सूत्र बताया हमारे उपनिषदों में वो है अहिंसा। किसी भी आयाम में हिंसा नहीं, वाणी से हिंसा नहीं, वचनों से हिंसा नहीं, कर्मों से हिंसा नहीं। सदा सबका हित सोचना, किसी का भी अहित नहीं। आप चाहे तो एकांत में रो लेना, अपने को आंसुओं से भिगा देना, लेकिन किसी दूसरों को आंसू मत देना, किसी दूसरों को मत रुलाना। आप रो लेना, और आप जब रोओगे तो उस रोने में ही आप पाक हो जाओगे।
और दूसरों को रुलाओगे तो बेपाक हो जाओगे। इसलिए सूत्र है कि दूसरों को मत रुलाना, खुद रो लेना, दुख मत देना, कड़वा वचन नहीं बोलना, सब तरफ अपना प्रेम फैलाना। नहीं समझ सके लोग, चिंता नहीं करना, उनको क्षमा करना। क्षमा का गुण आप में आना चाहिए, और सबसे बड़ा गुण है क्षमा का गुण। यह गुण आप में आना चाहिए। संन्यास का फूल जब आपके जीवन में खिल रहा है तो ये फ्लावरिंग आनी चाहिए। तो समझना कि फिर आपने संन्यास का, आपने ठीक ठीक जीवन जी रहे हैं आप। और अगर ये सद्गुण आप में नहीं आ रहे तो समझना कि आप रास्ते से भटक गए हैं। तो सदा ही धर्म का पालन करना। तीसरा सूत्र है स्वाध्याय। इस उपनिषद का ऋषि कहता है, विदाई के क्षणों में तीन सूत्र दे रहा है ऋषि। स्वाध्याय करना, किसी अच्छे ग्रंथ से दोस्ती करना, किसी अच्छे ग्रंथ को लेकर पढ़ना। कोई भी ग्रंथ हो सकता है जो आपको रुचे, क्योंकि सभी ग्रंथ उसी के गीत गाते हैं, सभी ग्रंथों में उसी का स्वर है, सभी ग्रंथों में उसकी ही खुशबू है, सभी ग्रंथ उसी का गुणगान कर रहे हैं। किसी एक ग्रंथ से नाता जोड़ना जरूर अपने जीवन में 24 घंटे के अवकाश में कुछ देर अच्छे किसी स्वाध्याय में जरूर डूबना। आपके जब विचार शुद्ध होंगे, आपके भीतर शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। आपके भीतर विचार में गंदगी होगी, आप गंदे होने शुरू हो जाओगे। तो ग्रंथों के माध्यम से एक सहारा लीजिए उनका, और अपने विचारों को पवित्र करते जाइए। लेकिन ग्रंथ पढ़ने के भी कुछ नियम हैं जो ऋषि बता रहा है। एक, इन ग्रंथों को बहुत प्रेम से गुरु में श्रद्धा रखकर पढ़ो। गुरु में अतिशय प्रेम और श्रद्धा रखकर ग्रंथ को हाथ लगाओ। ग्रंथ मात्र कागज के पन्ने नहीं है, ऐसा समझो। समझो कि गुरु की वाणी को मैं पढ़ रहा हूं। जब ऐसे भाव से आप उस ग्रंथ को स्पर्श करते हैं तो ग्रंथ फिर कागज की किताब नहीं रह जाता। शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, फिर शब्द आपसे बोलने लगते हैं। और जब तक आपसे शब्द बोलने न लगे तब तक समझना कि आपने अभी पढ़ाई नहीं। शब्द दर्शन देते हैं, इसलिए कहा गया शब्द ब्रह्म है। ऐसे नहीं कहा। जिन ऋषियों ने इन शब्दों को अथाह प्रेम किया होगा, अपने विरासत को जब अपने आगोश में लिया होगा, अपने सिर पर रखा होगा इस विरासतों को, इन ग्रंथों को, और जब उस प्रेम की अवस्था में पढ़ना शुरू किया होगा, तो अवश्य ही इन शब्दों ने उन्हें दर्शन दिया है। तो गुरु में श्रद्धा रखकर, संशय रखकर कभी मत पढ़ना, नहीं तो समय फालतू जाएगा। अगर आपके भीतर संशय हुआ, इसलिए कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यते। संशय मत रखना। जब पढ़ने बैठो तो गुरु में श्रद्धा, पूरी तरह आस्था से पढ़ना। शब्द भी आपको बदलेंगे। किसी कामना से ग्रंथ को नहीं पढ़ना। कोई कामना नहीं करना कि इस ग्रंथ को मैं पढ़ूं, मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, मेरे ज्ञान में कुछ और भी जुड़ेगा, इस ज्ञान को मैं दूसरों को बताऊंगा। ऐसी कामना नहीं करना। ज्ञान को पचाना, पचाने की क्षमता रखना। जब समय आएगा आपका तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अस्तित्व फिर आकर आपके भीतर से बोलना शुरू करेगा। आप मत बोलें, उसे बोलने दें। उसे पहले पचाइए,
उसे ढांक के रखिए, अपने ज्ञान को छुपाइए, अपनी विद्याओं को गुप्त रखें, उनको बताते ना फिरें। जैसे तलवार म्यान में रहती है, छुपी रहती है, प्रकट नहीं रहती है, ऐसे अपने ज्ञान को, अपनी विद्याओं को तलवार के म्यान की तरह छुपा के रखो, बताते नहीं घूमना। जितना ज्यादा उसे आप छुपाओगे, अपने भीतर रखोगे, अपने भीतर स्थान दोगे, उतनी वो विद्या, वो ज्ञान आपका और बढ़ने लगेगा। आपके भीतर की जमीन उसको और पल्लवित करते रहेगी। तो पूरा ध्यान अपने गुरु पर केंद्रित रखें और किताबों को पढ़ें। तीसरी बात गुरु कह रहा है, बहुत सुंदर सूत्र दे रहा है। ऋषि कह रहा है अपने शिष्यों से कि संसार में ये भी नाव पार करेगी, वो भी बेड़ा मुझे पार कर जाएगा, वो लकड़ी का टुकड़ा भी मुझे पार कर जाएगा, ये जहाज भी मुझे पार कर जाएगा, ऐसे बार बार जाकर के भटकना नहीं। हाँ, ऋषि कह रहा है एक बार जरूर गलियों में छान कर देख लेना। एक बार जाना, देखना बैठ करके, अपने हृदय की सुनना। एक बार जाना, एक बार जांचना, एक बार घूमना, एक बार गलियों में भटकना। लेकिन एक बार तुम भटक के आ जाओ तो फिर बार बार भटकना नहीं। उस भटकने में समय फालतू जाता है कि वहां भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, उस नाव में भी बैठ जाऊं, उस बेड़े में भी बैठ जाऊं, वो लकड़ी का भी सहारा ले लूं, वो समय फालतू जाता है। फिर एक पर टिकना, एक पर श्रद्धा रखना, एक नाव में बैठना, दो नाव में मत बैठना, नहीं तो डूब जाओगे। जब भी कोई व्यक्ति दो नाव में बैठता है डूब जाता है। इसलिए देखिए, आप अगर आपने कभी हनुमान चालीसा पर ध्यान दिया है तो उसमें एक बात बड़ी गजब की आती है जो हर साधक को सुननी चाहिए। उसमें सूत्र आता है हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। हनुमान जी कह रहे हैं भक्ति के शास्त्र में अगर तुम डूबना चाहते हो तो एक बार जाके आ जाओ, देख के आओ, जांच के आओ, सबको परख के आ जाओ। लेकिन जब परख आ जाओ और जहां तुम्हारी आकर के तुम्हारी वीणा बजने लगे और तुम्हारे जीवन में एक संगीत छेड़ने लगे, फिर मत भटकना, नहीं तो भटकना तुम्हारी आदत बन जाती है और तुम आदतों में जीने लगते हो। और देवता चित्त न धरई, फिर और किसी का चिंतन नहीं, भीतर एक, वो एक काम करता है। आपका चित्त का बिखरना काम नहीं करता, आपकी चित्त की शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाना और एक पे टिक जाना, ये काम करता है। जलालुद्दीन रूमी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी इस संदर्भ में। रूमी अपने शिष्यों को एक बार एक खेत पे ले गया और देखता और कहता शिष्य को, देखो इस खेत को और इस मूर्ख किसान को कि पानी की तलाश में इसने पूरे खेत में कहीं 5 फुट खोदा, कहीं 10 फुट खोदा, कहीं 15 फुट खोदा, कहीं 20 फुट खोदा, सारा खेत खड्डों से भर दिया और पानी कहीं मिला नहीं। अगर ये एक ही जगह खोदता तो इसे पानी मिल जाता। इसलिए एक ही जगह अपनी ऊर्जा को, ऋषि कहता है, केंद्रित रखना। विदाई के इन क्षणों में गुरु अपने शिष्यों को बहुत सचेत कर रहा है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का टाइम आ रहा है, तो सावधान रहने की तरफ इशारा करता है। फिर आखिर में, लास्ट में गुरु पूछता है सारे शिष्यों को, और कुछ पूछना चाहते हो?
दोस्तों, जब आप इस प्रकार की बातों को सुने तो मात्र सुने नहीं, उस युग में भी चले जाएं, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करें। आप जब ये घट रहा है उसके भागीदारी बने, आप उसमें भाग लें। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सदा विद्यमान है। आज भी वो गुरु, वो उपनिषद, वो शिष्य सब मौजूद है। आज भी वो ऊर्जा मौजूद है। हमें बस उपलब्ध कैसे उसमें हो, उसकी कला आनी चाहिए। पूछता है गुरु, और कुछ पूछना है? ऐसा सुनते ही शिष्यों के नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, सजल हो जाते हैं, और उन सजल नेत्रों से गुरु की तरफ मुखातिब होकर वे कहते हैं, गुरुदेव, इतनी कृपा करना कि हम संसार में जा रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा हमें सदा मिलती रहना। गुरुदेव, हम भूले तो भूले, लेकिन आप हमें कभी मत भूलना। गुरु वो जो शिष्य को कभी छोड़े नहीं। शिष्य चाहे कैसा भी व्यवहार कर ले, लेकिन गुरु तो वो होता है जो कभी शिष्य को छोड़ता नहीं। और जो गुरु अपने शिष्य को छोड़ दे, समझना गुरु वो भार है धरती पर। गुरु के शब्द का एक अर्थ और भी आता है हमारे शास्त्रों में, उसका अर्थ होता है भार। इसी गुरु से शब्द बना गुरुत्वाकर्षण। तो जो गुरु अपने शिष्यों को छोड़ दे, समझना कि वो गुरु होने के योग्य नहीं है और धरती पर भार है। समाज पर बोझ है ऐसा सद्गुरु। इसलिए जिसने भी सच्चे मन से अपने सद्गुरु का आसरा कर लिया और एक सच्चा गुरु उसे मिल गया और सच्चे मन से उसने आसरा कर लिया, तो ध्यान रखना कि वो शिष्य कभी संसार में अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ सदा सद्गुरु रहेगा। उसको अपने गुरु की गंध आती ही रहेगी, सदा आती रहेगी। आखिर में फिर निवेदन कर रहे हैं शिष्य अपने गुरु से, और आखिरी निवेदन है ये, जाते जाते कहते हैं, गुरुदेव, कभी ऐसा हो जाए शरीर है, आया है तो जाएगा ही। कभी ऐसा हो जाए कि आपका शरीर विदा हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है उपनिषद में ये, गजब किस दृश्य है। आप चले जाओ देह छोड़कर और हम अकेले रह जाएं, उस स्थिति में हे मेरे सद्गुरु, हम क्या करें? तो गुरु कहता है जवाब में, बहुत ध्यान से सुनना, जब स्थूल रूप में मेरी जरूरत पड़े और मैं न रहूं, तो तुम कोई कुशल मार्गदर्शक खोजना, और अगर तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, मजबूत है, तुमने मेरे चरणों में बैठे हो, तुमने मुझे पिया है, तुमने मेरी आंखों में झांका है, तुमने मेरा स्पर्श किया है, तुमने मेरी सुगंध को अपने भीतर भर लिया है, तो तुम्हें किसी और मार्गदर्शक की जरूरत नहीं। फिर मैं तुम्हारे सपनों में आता रहूंगा,
मैं तुम्हें अनेक अनेक मार्गों के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं घटा तो तुम जरूर कोई कुशल मार्गदर्शक खोजना। और वो मार्गदर्शन मेरा ही रूप होगा, वो मैं ही हूं ये समझना। और वो कैसा होगा मार्गदर्शक, इसके आखिर में उपनिषद का ऋषि 4 गुण बता रहा है। 4 पहला गुण बताता है वो जिसके जीवन में सभी कर्म सदाचार युक्त हो, जिसके कर्म सारे के सारे सदाचार से भरे हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसकी दिशा परमात्मा की तरफ मुड़ी हो, जिसका पूरा जीवन परमात्मामय हो, जिसके उठने बैठने में परमात्मा झलकता हो, जिसकी और कोई कामना भीतर न हो सिवाय परमात्मा के, सिवाय सत्य के, सदाचार युक्त हो। दूसरा, दुराचारी न हो। अब जिस रास्ते पर शिष्य भाग रहे, अगर उसी रास्ते पर गुरु भागने लग जाए, जिस दुराचार को शिष्य कर रहे हैं उसी दुराचारों को गुरु करने लग जाए, तो क्या अर्थ रहा? दुराचारी ना हो। तीसरा सूत्र बता रहा है गुरु, बड़ा सुंदर है, कि रूखा सूखा ना हो। ये बहुत बड़ी बात बता रहे कि जो तुम गुरु ढूंढो, मार्गदर्शक ढूंढो, तो वो रूखा सूखा ना हो, प्रेम से भरा हो, ममता से भरा हो, स्नेह से भरा हो। आंखें जिसकी प्रेम से लबालब भरी हो, छलक रही हो, प्रेम भीतर समा ना रहा हो, इतना प्रेम हो जो तुम्हें दीवाना बना दे। याद रखना, परख गुरु कहता है, जो तुम्हें दीवाना बना दे, इतना प्रेम हो। जो तुम्हें पुकारे तो ऐसा लगे तुम्हें कि तुम्हारी मां तुम्हें पुकार रही है, और तुम्हारे सिर पे वो हाथ रख दे तो ऐसा तुम्हें लगे कि पिता का हाथ तुम्हारे सिर पे आ गया है, और तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो ऐसा लगे किसी बहुत स्नेही ने आपका हाथ पकड़ लिया। ऐसा आपको फीलिंग जब आए, इन गुणों को देखना, और ये गुण जिनमें मिल जाए वहां ये समझना उसमें मैं ही हूं, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। उसमें मुझे ही देखना, उसमें मैं ही हूं, उसमें तुम मुझे ही पाओगे। और जब तुम ऐसा कोई पालो तो तुम्हें जो भी वो मार्गदर्शन दे उस पर तुम निसंकोच चल देना, फिर देरी मत करना, फिर सौंप देना उसे, अपने को बीच में मत लाना। तुम अपने को बीच में लाओगे तो बात बनेगी नहीं, दूरी बनी रहेगी, फिर तो बस सौंप देना उसे। इसलिए प्यारे मित्रों, गुरु दीक्षा के अवसर पर ये मैंने एक उपनिषद का आसरा लेकर आपको जो ये संदेश दिया इस गुरु दीक्षा का, ये मुझे भी स्नान करा गया, आपको भी करा गया।
हम साथ साथ डूबे इसमें, साथ साथ हमने स्नान किया। इस सूत्रों को आप अपने साथ ले जाना जो मैंने बताया, और इसे अपने जीवन में उतारना। आपका जीवन बिल्कुल अलग होगा। और जब भी समय मिले आपको, जरूर आप शिविरों में आते रहे, अपनी ऊर्जा को बहुत और नियंत्रित करते रहे।